नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं WAG-12 लोको में लगे हुए सेंट्रल पैनल 2 के बारे में। लोको पायलट के सीट के सामने जहां DDU पैनल लगा होता है उसके बगल में ही ये सेंट्रल पैनल 2 होता है। सेंट्रल पैनल 1 DDU के नीचे लगा होता है, जिसमें कि VCB को कमांड देने वाला टॉगल स्विच और पेंटोरेज वाला, पार्किंग ब्रेक लगाने वाला और हेडलाइट वाले स्विच लगे होते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं सेंट्रल पैनल 02 के बारे में। ये स्क्रीन पे सामने आपके खुला हुआ है। इस पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है इमरजेंसी ब्रेक। ये इमरजेंसी ब्रेक जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे अपने 3 फेज़ लोको में BP EMS होता था। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इस पुश बटन को हम प्रेस कर देते हैं, जिससे हमारा VCB भी ओपन हो जाता है, पेंटो भी डाउन हो जाता है और गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेकिंग भी हो जाती है। रीसेट करने के लिए सेम वही फॉलो होता है जैसा कि हम लोग 3 फेज़ में करते थे, यानी इसको तीर की दिशा में घुमाकर छोड़ देते थे तो ये वापस बाहर आ जाता है और ये रीसेट हो जाता है। उसके नीचे लिखा है कंप्रेसर का स्विच है। ये जो कंप्रेसर का स्विच है ये स्प्रिंग लोडेड है। जब कंप्रेसर को हमको बाय फोर्स चलाना हो, यानी लगातार जब चलाना होता है, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा के मैनुअल की साइड में कर देते हैं और हमारे दोनों कंप्रेसर परमानेंट चलना शुरू हो जाते हैं। इसका यूज़ अक्सर तब किया जाता है जब कंप्रेसर में हमको तेल ना दिख रहा हो। उस समय दोनों AR की काक को खोलकर इस कंप्रेसर के स्विच को मैनुअल पर करके 5 मिनट तक कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाते हैं। उसके बाद 5 मिनट वेट करते हैं और फिर कंप्रेसर ऑयल को चेक कर लिया जाता है। उसके नीचे लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड का येलो एक पुश बटन आपको दिख रहा है। ये इल्यूमिनेटेड पुश बटन है। जब हमको कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होगी तब इसको प्रेस करेंगे और इसमें येलो कलर का लाइट भी ग्लो करेगा और हमारी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। ये जस्ट लाइक BPCS है। कांस्टेंट स्पीड में एक ये चीज़ जानने वाला है कि कांस्टेंट स्पीड WAG-12 में 10 kmph के ऊपर ही काम करता है और उस समय हमारा जो थ्रॉटल हैंडल है वो ट्रैक्शन साइड में होना चाहिए। DDU से भी हम कांस्टेंट स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 30 किलोमीटर से अधिक स्पीड होगी तभी DDU से कांस्टेंट स्पीड को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। और जब कांस्टेंट स्पीड को हटाना हो तो चाहे हम थ्रॉटल को मूव करेंगे या A9 से ब्रेक अप्लाई करेंगे या इमरजेंसी लगेगा या इस पुश बटन को प्रेस कर देंगे या DDU से भी हम कांस्टेंट स्पीड को हटाया जा सकता है। फिर उसके बगल में है रेड कलर का एक इल्यूमिनेटेड पुश बटन है VCD एक्नॉलेज ऑब्लिक रीसेट। तो VCD एक्नॉलेज करने के लिए 60 सेकंड के अंदर लोको पायलट को निम्न काम में से कोई एक काम करना होता है। या तो A9 से ब्रेक लगाना है या SA9 अप्लाई होनी चाहिए, या वो थ्रॉटल की पोजीशन बदल रहा हो, या फिर वो PVCD से VCD को एक्नॉलेज कर रहा हो। और इस VCD एक्नॉलेज बटन से भी VCD को वो एक्नॉलेज कर सकता है। लेकिन जब 60 सेकंड में कोई क्रिया नहीं हुई और पेनाल्टी लग गई तो जो 32 सेकंड के बाद VCD रीसेट होता है वो इसी पुश बटन को प्रेस करके VCD को रीसेट किया जाता है। उसके बगल में लगा हुआ है फ्लैशर लाइट का येलो कलर का इल्यूमिनेटेड पुश बटन। फ्लैशर लाइट को चेक करने के लिए इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो फ्लैशर लाइट हमारा ग्लो करेगा और इसके अंदर का येलो लाइट भी ग्लो करेगी। उसके बगल है फायर अलार्म एक्नॉलेज। हमारे लोको में स्मोक डिटेक्टर और फायर डिटेक्टर लगे हुए हैं। जब वो फायर डिटेक्टर ने फायर को डिटेक्ट किया तो उस समय स्क्रीन पे मैसेज आएगा DDU पर और बजर बजेगा। ऐसे समय लोको पायलट को इस पुश बटन को प्रेस करके फायर को एक्नॉलेज करना चाहिए और उसके बाद जाके फायर वो देखे क्या है, क्या पोजीशन है उसकी। और फायर के अकॉर्डिंग आप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं या जो 45 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ करने के लिए CCR पैनल पे एक स्विच दिया हुआ है, उसको ऑपरेट किया जाता है। CCR पैनल के बारे में अगली वीडियो हम बना देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बगल में लगा हुआ ये माइक कैब एक्टिवेशन के बाद दोनों कैब में एक्टिव हो जाता है और लोको पायलट और असिस्टेंट जो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो सिग्नल को कॉल आउट कर रहे हैं या कोई और भी बात कर रहे हैं, तो वो ये इसमें रिकॉर्ड होता रहता है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि कैब एक्टिवेशन के बाद दोनों कैब में ये एक्टिव रहता है। उसके ऊपर देखिए लगा हुआ है जेट टेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी 3 पोजीशन है। ये अभी नॉर्मल है यानी 0 पे है। इस समय जो इस लोको का ट्रैक्टिव फॉल्ट होता है
वो 706 किलो न्यूटन पर रहता है। यानी जब ZTL हमारा 0 पे रहेगा उस समय इस लोको से 706 kN का ट्रैक्टिव एफर्ट मिल सकता है। अब हमको जब ZTL की ज़रूरत है, ZTL का मतलब क्या होता है, ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट की स्विच है ये। अभी तक जो हम लोग के लोको में था 3 फेज़ वगैरह में, उसमें केवल 2 पोजीशन होती थी, इसमें 3 पोजीशन है। ऊपर की तरफ अगर हम उठा देंगे तो देखिए लिखा हुआ है 300 kN, यानी 300 किलो न्यूटन पर हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको नीचे की तरफ दबा दिया है तो 529 kN पर हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट होगा। सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है स्पीड फ्रीज का, ये ब्लू कलर का है। ये स्विच जस्ट लाइक मेमोरी फ्रीज स्विच है। मतलब कि जब कोई अकरेंस हो गया हो, कोई घटना घट गई हो, उस समय हमको मेमोरी को फ्रीज करना होता है, उस समय इस पुश बटन को प्रेस किया जाता है तो लास्ट 30 मिनट का जो भी डाटा होता है वो सेव हो जाता है। अब अगर लोको पायलट कुछ और करने जा रहा था और गलती से इस पुश बटन को प्रेस कर दिया है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा फिर से वो इसको प्रेस कर देगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे बीच में ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये स्पीडोमीटर है, समझ लीजिए। इसमें आपके ट्रेन की स्पीड आपको डिजिटल वे में आपको शो करेगी, यानी डिजिटली आप ये देख सकते हैं कि हमारे ट्रेन की स्पीड कितनी है। इसमें नीचे कुछ बटन है, वही स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ाने घटाने वाला। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने WG12 लोको में सेंट्रल पैनल 2 पर लगे हुए स्विच बटन के नाम और उनके काम के बारे में जानकारी प्राप्त की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।